नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले खबर आपको पश्चिम चंपारण के बगहा से दिखाते हैं, जहां से कटाव की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले यहां पर कुआं और अब देखिए किस तरीके से ये जमीन धंस जाती है। 100 फीट गहरा कुआं मीनार बन गया। ये तस्वीरें इन इलाकों में रहने वाले लोगों की बेबसी को जाहिर करती हैं। 16 जून को आई बाढ़ की वजह से रामनगर प्रखंड के गर्दी गांव की जमीन 15 फीट गहराई तक कट जाती है। जो मीनार जैसी आकृति आपको तस्वीर में नजर आ रही है वो कोई मीनार नहीं है, बल्कि एक कुएं की तस्वीर है जो करीब 600 साल पुराना बताया जा रहा है। कटाव की वजह से करीब 100 फीट गहरे इस कुएं के चारों ओर की जमीन कट गई, लेकिन कुआं टिका रहा और अब ये मीनार की शक्ल में नजर आ रहा है। और पहले लोग इस कुएं की गहराई की चर्चा कर रहे थे, अब लोग इसकी ऊंचाई की चर्चा कर रहे हैं। 15 जून से पहले सतह से करीब 2.5-3 फीट ऊंचाई पे इसका प्लास्टर था, जो अब भी वैसे के वैसा ही नजर आ रहा है। तस्वीरें नीचे की बदल गई जरूर दिखती हैं, क्योंकि आसपास की जमीन जो है वो कटाव की जद में आ गई और सब कुछ पानी में विलीन हो चुका है। कुएं के अंदर की ढलाई जमीन गायब होने की वजह से 15 फीट तक साफ साफ नजर आ रही है। पानी में हमने घर में हतना पानी रहे, छाती भर पानी रहे। अब इन हतना का गढ़ा कइले बा, अब इन करले बा गढ़ा। सभी गांव बाढ़ से प्रभावित है सर। यहाँ का सभी गांव, और सभी गांव में लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें से 10, 20, 50 घर नहीं कटा हो। यहाँ पर बाढ़ से हर साल कटाव होती है, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार की तरफ से कोई भी सहायता अभी तक नहीं मिला है। कितना घर कट चुका है अब तक? अभी तो लगभग यहाँ से अभी 10-15 घर बचा है। लगभग इस बस्ती हम लोग को गर्दी ग्राम में 200 घर था। और मुंगेर में गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से मात्र आधा मीटर नीचे रह गया है और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अब पलायन करने को मजबूर नजर आते हैं। तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके बाद हालात में तब्दीली होती हुई लोग डरे सहमे हुए हैं। सहयोगी अरुण शर्मा ने कष्टहरणी गंगा घाट का जायजा लिया और क्या रियलिटी इस वक्त नजर आ रही है इन तस्वीरों के जरिए और इस रिपोर्ट के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के कष्टहरणी गंगा घाट पे। ये घाट का पहले हम दिखाना चाहते हैं कि ये गंगा के तट पे बसा हुआ घाट है। काफ़ी मान्यता है इस घाट की, लेकिन अभी जो स्थिति है गंगा में जो पानी बढ़ा है और बढ़ने की वजह से ये घाट बिल्कुल ही डूब चुका है। इसे जो है कल से ही इस घाट को बंद किया गया है। सभी गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लोग इस घाट पे ना हो और कि जो लोग आते हैं वो पूजा में लग जाते हैं। ऐसा ना हो कि पूजा के वक्त ही कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस वजह से इस घाट को बंद किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि घाटों के बंद होने के बावजूद भी लोग सजग नहीं हैं। घाटों में बाढ़ को देखने के लिए वो आए हुए हैं। पानी की स्थिति हम बता दें कि यहाँ से ये घाट काफ़ी नीचे है। यहाँ से कम 20 सीढ़ी बनी हुई थी, वो टोटल सीढ़ी जो है अभी वो बिल्कुल ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं सामने का जो गांव है, जो गंगा के उस तट पे जो गांव है वो भी बिल्कुल लगभग में डूब चुके हैं। पानी वहाँ तक बिल्कुल ही पहुँच चुका है। वहाँ पे जो खेत लगे हैं उन खेतों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये आप एक और विजुअल में दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ बच्चे सब है, कुछ युवा जो है अपने आप को स्टंट दिखाने को लेके ही गंगा में कूदते हैं और ऐसे ही कैजुअलिटी घटती है। इनको ये समझना होगा कि गंगा में ऐसे ना जाएं, ऐसे अभी बाढ़ के पानी में ऐसे ना नहाएं। यहाँ पे साथ में जो घाट के महंत हैं वो भी साथ में हैं। ये बताया जाए कि कितना पानी है, अभी कब से पानी आ गया है? पानी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है और प्रशासन इस पर रोक लगा दिया गया। मेन गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान को अंदर आना मना कर दिया गया है गंगा में नहाने के लिए। और हम लोग को भी चेतावनी दिया गया है कि आप लोग भी अपना मंदिर का पट भी बंद रखेंगे। आपने देखा कि जो घाट को है वो बंद है हालांकि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंगा जी आके नहाते हैं तो एक के आते हैं और नहा के चले जाते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि इस वक्त गंगा घाटों पर न जाएँ तथा स्वयं तथा फैमिली को इस किसी भी विपदा से बचाएं।
अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखिए, कहीं गंगा खतरे के निशान को छूने को आतुर है और कहीं खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और यही वजह है कि भागलपुर में जब हमारे सहयोगी आशीष रंजन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन इलाकों में जहां पर लोग अब जल कैदी बनने को आतुर नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये हालात बन गए हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी का सैलाब देखिए नजर आएगा और इन हालातों में लोग, इन इलाकों के रहने वाले इस वक्त जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पीने के लिए शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रही, चापाकल पानी में डूबे हुए हैं, शौच के लिए बाहर जाना तक मुश्किल है और हर तरफ जहां तक आपकी निगाह दौड़ेगी वहां सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हम अभी खड़े हैं सबौर प्रखंड के राजंदीपुर पंचायत के मोदीपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है वो गांव में घुस चुका है, मोदीपुर गांव में घुस चुका है और लगातार जो है पानी का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही पानी जो है आगे NH 80 पर दबाव बनाता है, जो पिछले बार में भी जो है रोड कटा था और अभी भी जो पानी का रफ्तार है काफ़ी तेज़ है। गांव में पूरा पानी घुस चुका है, जो फसल है वो डूब चुके हैं यहाँ पर। और लेकिन अभी तक जो यहाँ पर राहत की बात हो तो यहाँ पर राहत की कहीं से भी कोई उपाय नहीं किया गया है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से पानी आया और क्या हुआ है अभी तक? पंखा है गाँव घर में और कोई उपलब्ध नहीं है। कोई देखने आया? राशन पानी कोई नहीं देखने के लिए आए हैं घर चल के। अब पूरा पानी से घर छिलका हो गया, घर से नहीं। कोई बच्चा लोगों को कैसे खिलाते हैं? बच्चा लोगों को सत्तू तत्तू खिलाते हैं, रखते हैं, बढ़िया से पानी में ढुके देते हैं। और कुछ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ज़्यादा पानी बढ़ने पे हम लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है और पानी बढ़ेगा ना तो हम लोग ब्लॉक चले जाते हैं रहने के लिए। तेजी बढ़ रहा है? तेजी तो पूरा एक दिन में 1 हाथ 1.5 हाथ बढ़ जाता है। कोई देखने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं। कोई राहत सामग्री सब मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? नकुल कुमार मंडल, घर राजंदीपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राहत की कहीं से कोई उपाय नहीं की गई है। मंत्री भी आए थे, उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की जो व्यवस्था हो वो मुकम्मल की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव में अभी तक ना तो कोई अधिकारी आए हैं ना पदाधिकारी आए हैं और लोग जो है इसी तरह जल कैदी बने हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और दानापुर के मनेर में पुलिस ने शराब के एक बड़ी खेप को जब्त किया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर ये खेप जब्त की गई और जो ट्रक गिरफ्त में लिया गया है वो उस पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर इस शराब को खपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली थी इसके आधार पर कार्रवाई की गई और इस शराब की खेप को जब्त किया गया है। मद्य निषेध इकाई एवं स्थानीय पुलिस के संयुक्त छापामारी के दौरान एक ट्रक में शराब की बरामदगी हुई है। यह शराब गुड़गांव हरियाणा से आ रही थी। इसमें कुल 5 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में आगे लोगों से पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी संजय कुमार की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी पटना में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए, इस अभियान को और ज्यादा तेज करने के लिए 550 नए टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण के साथ जोड़ा जाए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसका नाम मेगा वैक्सीनेशन अभियान दिया गया है। इस अभियान के तहत आज राजधानी पटना में तकरीबन 550 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चलेगा और सभी जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। पटना जिला प्रशासन का दावा है कि आज जो अभियान चलाया जाएगा उसके बाद शहरी क्षेत्र में 100% टीका जो है वो पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर ये बड़ा दावा है और सुबह से ही आज मेगा अभियान है, लिहाजा काफ़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचने लगे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है, इसको मेगा वैक्सीनेशन अभियान चले ताकि अधिक से अधिक लोग लें। आप ले रहे हैं, जो बच गए हैं लोग, उनसे क्या अपील करेंगे? सब लोगों को ये वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है उससे बचाव का एकमात्र यही एक साधन है। हाँ, क्योंकि उसके लिए कोई मेडिसिन अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। आपके घर में सभी लोगों ने
हाँ बिल्कुल, सभी लोगों ने ले लिया। और इस तरह का अभियान होते लगातार होना चाहिए, समाज में से बढ़ावा मिलता है। और हम और लोगों से अपील करेंगे जिन्होंने नहीं लिया है तो कृपया जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें। आप अपना दूसरा डोज लेने आए? ना, पहला डोज हमारा है। कितनी देर से ले रहा है? हम कार्डियक पेशेंट हैं, हम डॉक्टर से एडवाइस हुआ कि थोड़ा दिन के बाद लेने, इस कारण मैं ले रहा हूँ लेट में। जो अरेंजमेंट है वो आपको अट्रैक्ट करती है? हाँ, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, एकदम वेल मैनेज्ड है। ज़्यादा विलम्ब नहीं करना पड़ता, अपना समय अनुसार आइए। सिस्टमेटिक, बिल्कुल सिस्टमेटिक। कि पटना में अधिक से अधिक लोग टर्न अप हो रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि ताकि हम लोग सीनियर सिटीजनशिप को कोई असुविधा इसमें नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेगा अभियान के माध्यम से शहर को 100% टीकाकृत करने का, तो उसको सफल बनाए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको एक वायरल वीडियो, उसकी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो दरभंगा के राज परिसर के श्यामा मंदिर की बताई जा रही है, जहां पर पुजारी ने एक महिला को इस कदर पीटा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि आखिर इस महिला की पिटाई ये पुजारी क्यों कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये महिला मंदिर में जाकर पूजा करने पर अड़ी हुई थी और पुजारी ने इस दौरान इस महिला के साथ देखिए किस तरीके का व्यवहार किया है। इस महिला को बड़ी बुरी तरह से पुजारी की तरफ से पीटा जाता है। ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, हालांकि जो मंदिर प्रबंधन है उसकी तरफ से इस पुजारी को तमाम विधिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल यही कि आखिर इस महिला के साथ इस तरह का व्यवहार पुजारी ने क्यों किया। जानकारी प्राप्त किए हैं और उनका कहना है जो एक विक्षुब्ध महिला जो जैसे उसको उसकी जो एक्टिविटीज है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूँकि कोविड के कारण गेट बंद है और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं और पंडित जी जो ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया की है जो हम लोग वायरल में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए। और अब खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां पर डोभा में डूबने की वजह से 2 संघ की तरफ से कोशिश की जाती है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस वक्त समझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां घर से सुबह में शौच के लिए निकली थी और इस हादसे का शिकार होती हैं। डोभा में दोनों बच्चियां गिर जाती हैं। भाई ने इसकी सूचना जब तक परिजनों तक पहुंचाई, परिजन जब तक डोभा तक पहुंचते बच्चियों को बचाने की कोशिश शुरू की जाती, तब तक इन दोनों ही बच्चियों की मौत हो चुकी थी। एकदम रोने लगा, लेटिंग कर लगा, उसी तरह आ गया और बोलने लगा मम्मी दीदी गिर गई, मम्मी दीदी पिछड़ गई, मम्मी दीदी गिर गई। अब हम तो, मेरा पेट टूटा हुआ सर, हम चल नहीं पा रहे थे। मेरा हस्बैंड, मेरा देवर, मेरा भैंसुर सब पानी में छलांग मारा, कहीं नहीं मिला। मेरा एगो देवर और तो भी गया। जज उत्तम आनंद मौत मामले को लेकर सीबीआई ने दोनों मुख्य आरोपी, जिसमें कि ड्राइवर शामिल हैं, चालक शामिल है, साथ ही साथ एक अन्य शख्स जो इस वक्त ऑटो में सवार था, इन दोनों को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी सीबीआई की तरफ से, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त सीबीआई इस 5 दिनों के रिमांड में इन दोनों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवा सकती है, जिसकी इस वक्त चर्चा चलती हुई। आपको बताते चले, सूत्रों की माने तो सीबीआई आरोपी की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम इस वक्त धनबाद कोयलांचल में मौजूद है। गुरुवार को सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। 8 घंटे की इस बैठक के बाद कई कागजातों को खंगाला किया है और अब जांच की रफ्तार तेज होती हुई।
और देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक 6 की तरफ बिहार में तमाम चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं। उसमें स्कूल की अगर बात की जाए तो 9वीं और 12वीं के स्कूल अब से खुल रहे हैं और इसके साथ ही बच्चों का स्कूल में आना अब शुरू हो चुका है। शिक्षक का भी ये कहना है कि अब तक जिन स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी थी, बच्चे नहीं पहुंच रहे थे, अब इनके आने की वजह से रौनक एक बार फिर से वापस लौट रही है। कोरोना के दूसरे लहर का असर खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए हैं और आज से फिर 9th और 10th के स्कूल खुल गए हैं और वैसे में स्कूलों में एक बार फिर स्टूडेंट्स का आना जाना शुरू हो गया है। और आज जो अनलॉक के बाद, अनलॉक 5 के बाद जो स्कूल खोले गए हैं और ख़ास इंतज़ाम बोला गया है स्कूल के द्वारा कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था करना है, मास्क का उपयोग करना है। और ऐसा देख सकते हैं कि जमुई शहर का एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर क्लासेस जहाँ से शुरू हो रहे हैं। थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था है ताकि यहाँ पर जांच की जा रही है कि उनका क्या स्थिति कंडीशन है या फिर उनको किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है उनसे। कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे। अच्छा, इतने बहुत दिनों के बाद, 4 महीने के बाद फिर आज स्कूल खुले हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल बंद था तो घर में उतना मन लगता था, अब यहाँ पर सब दोस्त उसके साथ मिलना जुलना, घर में आराम से बैठे रहना सब कुछ। तब जब क्लासेस बंद थे स्कूल, तो आप घर में पढ़ाई करते होंगे, कैसा घर में समय गुजरा, क्या फील होता था? घर में सर पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता था। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर टीचर रहेंगे तो कुछ गाइड करेंगे और जो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे थे उससे हम लोग थोड़ा अच्छा था, बट हम लोग टीचर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे जिस तरह हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस होता था। ये जैसे इनके छात्रों का कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस जो स्कूल खुले हैं तो एक बार फिर इनको मौका मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, घर में रह के कैसे समय गुजारे आप लोग इतने दिन? फिर अब आज स्कूल खुल गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर में तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस होता ही था, हम लोग मैनेज करते थे, बट वहाँ पे टीचर्स के साथ कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता था, तो उस वजह से अभी अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि इन लोगों का कहना है कि अब बेहतर फील हो रहा है और अब एक बार फिर स्कूल आने का मौका मिला है, लेकिन संक्रमण से बचना भी जरूरी है। आप क्या मैसेज देंगे और लोगों को कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज? हाँ, जैसे मास्क यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे हम लोग का कांटेक्ट अच्छा बनता है। मास्क से हम लोग का ऑक्सीजन जो रहता है अंदर रहता है, बाहर से नहीं आता है, और इससे हम लोग बच सकते हैं कोरोना से। और हमें जरूरी है। मास्क मतलब इन लोगों का कहना है कि स्कूल अगर खुल गए हैं तो स्कूल में आने के बाद लोग एहतियात भी बरते संक्रमण से बचने के लिए। ऐसा इन लोगों का एक बार फिर स्कूलों में रौनक दिखने लगी है और स्टूडेंट स्कूल पहुंचने लगे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, आज से जैसे ही स्कूल खुले हैं उसके साथ शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। ग्राहकों की अच्छी खासी तादाद नजर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल जिसका पालन करना बेहद जरूरी है उसकी अनदेखी साफ नजर आई। सिर्फ यहाँ पर पहुंचने वाले ग्राहक के चेहरे पर मास्क गायब नजर नहीं थी, बल्कि इन मॉल्स में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था। जबकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके और जैसे जैसे रियायतें जो हैं वो दी जा रही है उन रियायतों का बेजा इस्तेमाल न किया जाए। केसी कुंदन हमारे सहयोगी मॉल्स तक पहुंचे और क्या है ग्राउंड रियलिटी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अरे है तो कोरोना के दूसरे लहर के असर खत्म होने के बाद मॉल और स्कूल आज से खुल गए हैं और देख सकते हैं कि एक शहर का, जमुई शहर का एक मॉल है और वहाँ मैं दिखाऊंगा कि क्या इंतज़ाम है। अगर बात किया जाए तो मास्क और सैनिटाइज़र का, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एंट्रेंस पर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये मॉल के गेट पर खड़े हैं। इधर आइएगा जरा, इधर क्या नाम है आपका? इधर आइएगा। हाँ, क्या नाम? कहाँ सैनिटाइज़र वगैरह नहीं है? हाँ, अभी किए हैं। मास्क कहाँ आपका? मास्क तो यहाँ है। तो मास्क कब लगाइएगा? लगा रहे थे, थोड़ा बात बिना मास्क के भी लोग अंदर जा रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं आप? अगर देखा जाए तो पीछे एक शख्स है वो बगैर मास्क के है। ये क्या बोले? मास्क दुकान मॉल है, ये मॉल है और मॉल में बताया गया है कि मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का व्यवस्था नहीं। मास्क नहीं है भैया, मास्क कहाँ आपका? मैं वो भींग गया था मास्क। मास्क भींग गया था? तो मास्क जरूरी है ना? हाँ, मास्क बिल्कुल जरूरी है। क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे शॉपिंग करने आए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार वर्मा। अभिषेक कुमार है ये। और देखा जाए तो ये भी, यहाँ पर भी 2 लोग हैं। क्या करते हैं आप लोग? कपड़ा लेने आए हैं। कपड़ा लेने आए हैं हम। मास्क नहीं मेरे पास। क्यों?
क्योंकि कुछ तो नज़र ही नहीं आ रहा है, क्या है कुछ नहीं है। क्या है मतलब? मास्क क्यों पहने? क्यों नहीं? मास्क जरूरी है ना, सैनिटाइजर का भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। यस मास्क हम लोग के पास तो कुछ मास्क क्यों पहने? मास्क नहीं है इनके पास। और देख सकते हैं कि बगैर मास्क के ही ये लोग मॉल में पहुंच गए हैं। अरे बताइए, आपके मॉल में बगैर मास्क के लोग एंट्रेंस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? तो बगैर मास्क के भी लोग एंट्रेंस कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि कोई रोकने वाला नहीं है, ना सैनिटाइजर का व्यवस्था है, देख सकते हैं। और ये हकीकत है, जबकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मास्क का उपयोग जरूरी बताया गया है, सैनिटाइजर का भी यहाँ व्यवस्था नहीं। ये लापरवाही है। मॉल तो खुल गए हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही अगर होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान लोगों को होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और रांची के डोरंडा में 3 परिवार 3 दिनों से दूसरे के घर में शरण लेकर रखे हुए हैं। उनकी मजबूरी ये है कि घर पर अचानक से एक पेड़ गिर जाता है, लेकिन इसके बाद उनके आशियाने को लेकर कुछ जुगाड़ करने वाला, कोई इंतजाम करने वाला नजर नहीं आता। ना तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जाती है और ना ही वन विभाग ही इन पेड़ों की कटाई कर हटाने की कोशिश करता है। अब ये परिवार गुहार लगा रहे हैं इनके लिए मदद की। 1 हफ्ता हो गया, हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग किस तरह रह रहे हैं सो हम ही लोग जान रहे हैं। नगर निगम में भी बोला गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। और वहाँ भी बोला गया है तो वहाँ कोई हम लोग का सुनवाई नहीं है। बच्चा लोग का तबीयत खराब हो गया सर, भींग के उस दिन रात भर भींगे हम लोग। तब बेचारी बोली कहाँ जाइएगा, यहीं रहिए, काम करते हैं सर हम लोग डेरा उरा में। घर में भी सारा सामान सब सर बर्बाद हो गया। हाँ सर, सब बर्बाद हो गया। देखिए, पेड़ गिरा रात को 1:30 बजे 1 सप्ताह पहले। ठीक है, हम लोग पार्षद से लेकर के उसके सुपरवाइजर, नगर निगम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डीएफओ होते हैं, रेंजर, सबको कॉल किए। कोई इस पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ। सब लोग वो यही बोल दिए कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कटर नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, लोग आए और आकर के देख करके चले गए। और देखिए, राखी का त्योहार आने वाला है। बहन और भाई के रिश्ते को राखी के धागे से मजबूती मिलती है और इसलिए डाक विभाग ने इसे लेकर खास तैयारी की है। इस बार डाक विभाग ने वाटर प्रूफ लिफाफा जो है लोगों को राखी पहुंचाने के लिए खास तौर पर बनाया है और इस वजह से लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर इस बार डाक विभाग ने सुरक्षित घर घर राखी पहुंचाने के इसको लेकर अलग से वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार कराया गया है, जो सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। और जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। यानी ये तस्वीर आप पटना जीपीओ की देखिए, तस्वीर आपकी किस तरह से वाटरप्रूफ जो लिफाफे हैं उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर हर बार एक नया प्रयोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। नहीं तो किसी भी आप ग्राहक से भी पूछिए। ये बताइए कि लिफाफा आप सेल कर रही हैं, कैसा है? बहुत मार्केट है, एक दिन में कम से कम 100 लिफाफा बेचते हैं, कम से कम 100 लिफाफा डेली बेचते हैं और बहुत सेल है और लिफाफा बहुत अच्छा है, इससे बहुत सेलिंग हो रहा है। और निश्चित रूप से समय पर राखी पहुंचाने और सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने इस बार भी एक बड़ा कदम उठाया है। जाहिर है ग्राहकों में उत्साह है, राखी को लेकर पोस्ट ऑफिस में भीड़ है। उम्मीद यही करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का टारगेट पूरा हो और सुरक्षित घर घर राखी पहुंच सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।